नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इन्फोपोस्ट न्यूज़। मैं हूं श्रीकांत सिंह। आज हम संयुक्त निदेशक श्री गंगाराम गुप्ता जी के पास आए हैं और ये बहुत ही प्रतिभावान छात्र रहे हैं और बहुत ही योग्य अधिकारी रहे हैं। तो हम कृषि अर्थव्यवस्था पर चर्चा के लिए इस देश के अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से बात कर रहे हैं और इसमें कोई विशेषज्ञ चर्चा नहीं है। एक आइडिया सबसे ले रहे हैं कि कृषि अर्थव्यवस्था को ठीक करने के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, और हम इस उम्मीद में ये चर्चा कर रहे हैं ताकि इस चर्चा से कुछ बातें निकल कर बाहर आएँ और उन पर वो विचार आगे बढ़े और उन पर काम हो। तो गंगाराम जी, आप अपने आइडिया शेयर कीजिए, क्योंकि आपको लोग भी सुन रहे हैं और हमारा वीडियो सरकार के पास भी जाता है। तो आप एक इस पर आइडिया दीजिए कि क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिए। धन्यवाद श्रीकांत जी। और जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश कृषि प्रधान देश रहा है और पूरी व्यवस्था कृषि पर आधारित है। आप ध्यान दीजिए कि जब गुप्त काल में गुप्त काल को स्वर्णिम युग माना जाता था भारतवर्ष का, उस समय भी कृषि व्यवस्था ही थी। कृषि व्यवस्था के और उद्योग भी थे और ऐसी स्थिति में कृषि व्यवस्था के मतलब कि जो निर्यात योग्य वस्तुएं हैं वो पैदा होती थी। मसाले थे हमारे, और कहते थे कि केरल से क्या कहते हैं काली मिर्च लेकर जाते थे और गल्फ कंट्रीज से सोना लेकर आते थे। केरल बहुत बड़ा मसालों का केंद्र रहा है। तो वास्तव में किसी चीज़ की अर्थव्यवस्था को देखने के लिए उसकी स्थानीय आवश्यकता कितनी है और ग्लोबल आवश्यकता कितनी है। किसी भी चीज़ की, किसी भी वस्तु की, किसी भी अनाज की, किसी भी मेवे की, किसी भी फल की, उसकी स्थानीय आवश्यकता कितनी है, ग्लोबल आवश्यकता कितनी है। ग्लोबल आवश्यकता में आप कितना कहाँ अपूर्ति कर सकते हैं। वास्तव में इस क्षेत्र में सरकार काफ़ी प्रयास कर रही है और लेकिन जो इसमें कृषि क्षेत्र में जो माइनस पॉइंट इधर आ रहा है, माइनस पॉइंट ये आ रहा है कि अधिकांश जो जोतें हैं वो छोटी हो गई, जनसंख्या बढ़ती गई। मैंने अभी थोड़ा दिन पहले एक खतौनियों का सत्यापन किया था, जहाँ एक खाते में 20-25 लोगों के नाम दर्ज हैं। पहले वो किसी एक आदमी का था, बाबा का खेती रहे, उसके 5 लड़के हुए, उसके लड़के के लड़के हो गए। तो ऐसी स्थिति में जोत जो है वो विभाजित हो गई है और विभाजित जो छोटी जोत जो होती है वो जीवन यापन के लिए तो ठीक है, लेकिन आपको समृद्ध बनाने के लिए वो उपयोगी नहीं हो सकती। तो इस क्षेत्र में अभी जो कृषि कानून लागू किया गया था वो छोटी जोतों वालों के हित को ध्यान में रखते हुए लागू किया गया था, लेकिन विभाग से उसे सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो लागू हुआ वो चल नहीं रहा है, चल रहा है। जैसे आप देखिए कि कई लोग कॉन्ट्रैक्ट खेती में ले लेते हैं कि आपका खेत ले लेते हैं, उसमें कोई एक फसल। मैं बुलंदशहर में था तो एक चौधरी थे, वहाँ पर वो गाजर की खेती करते थे। कई लोगों के खेत सैकड़ों बीघे गाजर की खेती करते थे और उनकी गाजर विदेशों में जाती थी। कई रंग की गाजर उसमें शोध भी करते थे। गाजर में काली गाजर, लाल गाजर, पीली गाजर, जैसे जितनी भी तरह की गाजर होती पैदा करते थे। वास्तव में अर्थव्यवस्था का अभिप्राय ये है कि आप उसके व्यावसायिक खेती कैसे, व्यावसायिक खेती से ही आपको पैसा मिलेगा तो आपका जीवन स्तर अच्छा होगा। देखिए, जैसा कि कृषि है तो कृषि का अभिप्राय केवल खेती करना ही नहीं होता है। कृषि में पशुपालन, बागवानी और मत्स्य पालन भी सम्मिलित है। इसको भी कृषि के ही हिस्से माने जाते हैं। हमारे राजस्व विभाग में माना जाता है इसको, कृषि कार्य में ही ये सब आते हैं। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि
अर्थव्यवस्था का अभिप्राय ये है मोटा मोटा कि आप जो भी करिए उससे आपको आय ज़्यादा हो, आय अच्छी हो, आप तभी आपका आर्थिक स्थिति अच्छी होगी। आर्थिक स्थिति अच्छी होगी तो आप अच्छा जीवन यापन कर सकते हैं। इसमें अब देखिए कई उदाहरण आते हैं, जैसे जिनके पास काश्त कम है वो नकदी बागवानी कर सकते हैं, फूल की खेती कर सकते हैं, फल, जैसे देखिए कि अगर 1 एकड़ में नींबू लगा दें तो नींबू से ही काफ़ी आय हो जाएगी। मतलब आपको ये देखना है कि हमें क्या करने से हमारी आय बढ़ेगी, मूल उद्देश्य यह है। और इन्हीं संसाधन में और गुणवत्ता युक्त उत्पादन करके जो आप उत्पादन करें वो गुणवत्ता युक्त हो, उसकी क्वालिटी अच्छी हो। तो जैसे जनसंख्या विस्फोट है, जनसंख्या के कारण जो है आप देखिए कि हमारे देश में दूध सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन जनसंख्या के कारण प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता उतनी नहीं है। हमारे यहाँ लाइव स्टॉक ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा पशु है, पशु संसाधन दुनिया में सबसे ज़्यादा भारतवर्ष में है, लेकिन पशुओं की गुणवत्ता उतनी अच्छी नहीं है, जिस कारण से हमें दूध उतना नहीं मिल पाता जितना मिलना चाहिए उसके हिसाब से। तो देखने की बात है कि हमारा और एक इसमें इशू है कि लागत कम आनी चाहिए। कम लागत में अच्छा उत्पादन, गुणवत्ता युक्त उत्पादन हो, इस पर हमारे वैज्ञानिक सोच भी रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। तो कृषि का अर्थव्यवस्था जो है हमारे देश की मूलभूत आधार है और इतनी बड़ी जनसंख्या का पालन पोषण के लिए ये हमेशा बनी रहेगी। ऐसा नहीं है कि हम विदेश से आयात करके खाने के लिए, अभी देखिए कि हमें कुछ दलहन और तिलहन आयात करना पड़ता है, जिसके कारण से इसके दाम लगातार बढ़े हुए रहते हैं। जैसे खाद्यान्न पूरा हो जाता है, लेकिन खाद्य तेल और दलहन ये अपने देश के उत्पादन से जितने उपभोक्ता हैं उसमें पूरा नहीं पड़ता है। ऐसी स्थिति में इनको जो है ये बाहर से मंगानी पड़ती है, तो इसके दाम पर भी नियंत्रण सरकार करती रहती है, लेकिन कभी कभी दाम बढ़ता भी है। तो ये देखने की बात है। लेकिन इसमें जैसे इस समय गेहूं का निर्यात हो रहा है, ये भी अच्छी बात है, सरकार निर्यात कर रही है। तो ये इसके अलावा जो कृषि व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए काम करना चाहिए, ये फूड प्रोसेसिंग एक विभाग है और उस सरकार काम भी करा रही है उसमें, और प्राइवेट सेक्टर भी इसमें लगे हुए हैं। फूड प्रोसेसिंग के माध्यम से कृषि को काफ़ी आगे ले जाया जा सकता है। और इसके साथ साथ 2 तरह के प्रयास होते हैं। एक होता है कि सामुदायिक प्रयास होता है, एक होता है व्यक्तिगत प्रयास होता है। कहीं मतलब कि व्यक्तिगत स्तर पर जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ये देखें कि छोटी काश्त में कैसे अच्छा उत्पादन हो सकता है, इसको देखने की बात है। या क्या चीज़ बोएं जिसमें उनको लाभ ज़्यादा मिले। तो इसके लिए जो स्थानीय बाज़ार है उसको देखना पड़ता है कि बाज़ार में किस चीज़ की मांग है। और कभी कभी ये भी देखने में आता है कि इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है कि कास्ट कम हो जाती है, मतलब कि बाज़ार में मांग कम हो जाती है, उसके रेट कम हो जाते हैं, ये भी देखने की बात रहती है। मतलब रेशनलाइज खेती की एक कंसेप्ट है, उसमें एक ध्यान देने की आवश्यकता है कि रेशनलाइज खेती जो स्थानीय मार्केट, ग्लोबल मार्केट में जो डिमांड है उसको ध्यान में रखते हुए खेती की जाए, इस तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। और नए इसमें देखिए कि जो इनोवेशन या इनोवेटिव अभिनवीकरण करने की आवश्यकता है छोटे छोटे चीज़ में। आप देखिए कि जो हमारे अंतरिक्ष यात्री होते हैं वो अपने खाद्य पदार्थ शैवाल के रूप में ले जाते हैं, अलगी के रूप में ले जाते हैं। ऐसे ही कुछ खाद्य पदार्थ इस रूप में बने जो कम चीज़ खा करके ज़्यादा ऊर्जा मिल जाए, ज़्यादा पोषण मिल जाए।
ऐसे ही देखने की आवश्यकता है कि इस तरह से भी इसमें काम होना चाहिए। अभी देखिए पिछले दिनों ये निकला था कि मक्के में प्रोटीन इंडक्ट किया जा रहा कि प्रोटीन भी उसमें आ जाएगा मक्के में। चूँकि गरीब आदमी को दाल खाना थोड़ा मुश्किल होता है, या उतनी ज़्यादा दाल वो नहीं खरीद पाता गरीब आदमी। तो लेकिन पोषण के लिए शरीर को प्रोटीन की भी आवश्यकता है, कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता है, फैट की भी आवश्यकता है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए कृषि पर सरकार ध्यान भी दे रही है और समाज भी ध्यान देगा, तो निश्चित रूप से कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में एक अहम योगदान जरूर देगा। धन्यवाद।